दोस्तों, एक बेटे ने किसी कंसल्टेंट को फ़ोन करा और कहा कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है 50 लाख की। मैं अपने पापा से पैसे ले रहा हूँ, तो क्या वो गिफ्ट फ्री है? उसने कहा हाँ जी, रिलेटिव से पैसे लेना फ्री होता है, गिफ्ट फ्री है। 50 लाख की रजिस्ट्री हो गई, फादर की कोरोना में डेथ हो गई। दूसरे बेटे ने केस कर दिया कि भैया एज पर सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मैं इसका लीगल ओनर हूँ, मेरे फादर की प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है। बंदा केस हार गया, जिसने प्रॉपर्टी ली थी फादर से पैसा लेके। 50% हिस्सा देना पड़ा, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। आज वो व्यक्ति किराए पे रह रहा है। हम लोग सलाह तो ले लेते हैं, जनरली पता भी कर लेते हैं, लेकिन कंप्लीट प्रोसीजर नहीं पूछते। हम क्या करते हैं, आसपास के दोस्तों को, जान पहचान लोगों को फ़ोन कर लेते हैं, गूगल पे पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये नहीं पता इसकी इम्प्लीकेशन कितनी बड़ी हो सकती है। अगर आप भी अपने मम्मी से, पापा से, भाई बहन भाभी से पैसा लेते हैं, रिलेटिव से, और सोचते हैं टैक्स फ्री है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है आज की वीडियो में बताऊंगा कि कितनी टैक्स फ्री आप पैसा ले सकते हो। कैश में लेने पे क्या होगा, बैंक में लेने में क्या होगा, अगर इन काइंड लेते हो तो क्या होगा, डायरेक्ट अपने अकाउंट में लें तो अच्छा रहेगा या डायरेक्ट वहाँ से पेमेंट कर दें तो क्या होगा, कार, ज्वेलरी, इन सब का सीन क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स रिटर्न में उसको दिखाना कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि जो केस मैंने आपको बताया है वो कहीं आपके साथ ना हो जाए। जब प्यार होता है तो सबको अच्छा होता है, जब लड़ाई आती है ये सब बातें बाहर निकल कर आती हैं। और कभी भी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, फ़ोनों पे इस तरह की सलाह मत लीजिएगा। प्रॉपर कागज़ दिखा के, फीस पे करके, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब आप किसी सीए से बात करते हो फीस देके। पहला पॉइंट बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट, जो मैं बताने वाला हूँ, किन किन लोगों से आप पैसा ले सकते हो जो टैक्स फ्री होता है। रिश्तेदारी बताऊंगा जिनसे आप पैसा ले सकते हो। मान लीजिए मैं हूँ सचिन, अब सचिन किन किन से पैसा ले सकता है जिसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लगी, कभी भी ले लो जिंदगी में। एक तो मेरे फादर, मेरे मदर, मेरी वाइफ, वाइफ भी मुझे दे सकती है, सुन ले तो अच्छा है, टैक्स नहीं लगेगा कोई भी। बेटा और बेटी, भाई और बहन, ये पहली चीज बन गई। अब मैं अपने पापा के भाई से भी ले सकता हूं, पापा के भाई से और बहन से, यानी कि मेरे चाचा चाची, ताऊ ताई, इनसे भी ले सकता हूं मैं पैसा। मम्मी के भाई से और बहन से ले सकता हूं, यानी कि मेरे मामा और मेरी मौसी, मैं उनसे जितना भी पैसा ले लूँ उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वाइफ के भाई और बहन, यानी कि साला और साली भी मुझे पैसा दे सकती हैं। आप भी आज ही अपनी साली से बात करिए और कहिए, वीडियो दिखाइए, कहिए भैया समझ जाइए आप। फादर और मदर भी, यानी कि ससुराल में मजे मजे हैं। आप ससुर और सास जितना मर्जी आपको पैसा दे दें वो भी गिफ्ट फ्री है। दहेज मत मांगना दोस्तों, दहेज के अगेंस्ट हूँ मैं। जितना मर्जी आप पैसा ले लें पूरे साल में, कौन सा पैसा बताऊंगा, इन काइंड में हो, मनी में हो, बैंक में हो, कैश में हो, पूरी तरीके से माफ़ है। 1 रुपये का भी टैक्स पे नहीं करना। और इन सब में स्पाउस भी शामिल है। स्पाउस मतलब वाइफ, यानी कि पापा और उनकी वाइफ भी तो हो ही गई, चाचा और उनकी वाइफ ये भी हो गई, इसमें लिखा हुआ है। स्पाउस, मैं अपनी बीवी का स्पाउस, बीवी मेरी स्पाउस। डॉटर एंड सन, यानी कि जो मेरे बेटा और बेटी हैं, अगर उनकी शादी हो जाती है तो उनकी भी हस्बैंड और वाइफ में कर सकता हूँ, यानी कि मेरी बेटी है तो मैं अपने दामाद से भी ले सकता हूँ। ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि मेरे जो भाई और बहन है उनकी शादी अगर हो गई है तो भी मैं उनके पति से या पत्नी से ले सकता हूँ। मान लीजिए मेरा भाई है, उसकी शादी हो गई है तो मैं क्या नाम है उसकी वाइफ से गिफ्ट ले सकता हूँ। और अगर सिस्टर है मेरी तो मेरे जो जिया जी हैं मैं उनसे भी ले सकता हूँ। और जो फादर एंड मदर हैं, यानी कि जो मेरे ससुर हैं, ससुर की वाइफ से भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि जो मेरी सास बनी, और जो मेरी सास है उसका स्पाउस फादर बने, उनसे ले सकता हूँ मैं। तो हर किसी के अंदर स्पाउस भी इंक्लूड होगा और रिवर्स कैलकुलेशन भी है। अगर यहाँ पे मेरी जगह मेरी वाइफ होगी तो वाइफ का आप कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों केस में कर लीजिए ना आप, मैंने अपना लिया है। अगर मेरी वाइफ होगी तो मेरी वाइफ अपने फादर से ले सकती है गिफ्ट, वाइफ अपनी मदर से ले सकती है, वाइफ मुझसे भी ले सकती है। धीमा बोल रहा हूँ, सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। डॉटर एंड सन, जो मेरी वाइफ है वो अपने बेटा बेटी से गिफ्ट ले सकती है, दे सकती है। दोनों केसेस के अंदर आपको एक भी रुपया नहीं देना। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है मैक्सिमम अमाउंट कितना है जो आप ले सकते हो। मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट डिसाइड नहीं होती दोस्तों, जितना मर्जी ले सकते हो, इसकी इनकम टैक्स में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन डिपेंड करेगा कि जो दे रहा है उसका सोर्स क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सोर्स। बस इसी का ध्यान रखना है
किसी के फादर रिटायर हुए, 50 लाख रुपए आए, 50 लाख रुपए अपने बेटे को दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख रुपए जो आया रिटायरमेंट पे वो भी गिफ्ट फ्री था, बेटे को दे दिए, उसमें भी कोई टैक्स नहीं है, रिलेटिव से टैक्स पे कोई नहीं है, बता दिया मैंने। 50 लाख की जेन्युइन इनकम है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी दिक्कत नहीं आई कोई भी। अगर कंटिन्यू गिफ्ट देते हैं या वन टाइम दें, कई अपने फादर से मदर से, जो मैंने दिखाया है अभी चार्ट रिलेटिव का, जिनसे टैक्स फ्री पैसा ले सकते हो। मैं हर महीने 5,000 लेता हूँ, 10,000 लेता हूँ, 25,000 लेता हूँ, 30,000 लेता हूँ, ये तो आपका पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा वन टाइम ले, अगर गिफ्ट ले रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। अगर कोई कह रहा है कि मैं जो 5 लाख अब इस महीने दूंगा, 10 लाख अगले महीने दूंगा, तो आप उससे बात करें कि इकट्ठा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ट्रांजैक्शन बताने में आसानी होती है। कैश में गिफ्ट सरकार घर से उठा के ले जाएगी अगर बोला कि पापा ने मुझे 10 लाख रुपए कैश दिया है। बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास, जब खराब हो जाते हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी एडवाइस लिख देते हैं लोग। बैंक में 10 लाख कैश जमा कराया, कहते भैया लिख दे, तू पापा से आया है, मम्मी से आया, भाई से आया, 2-2 लाख सबका लिख दे। उल्टी सीधी कहानी पट्टी। भैया जितने तुम एडवांस हो ना, उससे कहीं ज़्यादा एडवांस हो चुका है इनकम टैक्स। बैंक में हमेशा पैसा लीजिए जो भी है। शेयर ट्रांसफर डायरेक्ट भी हो सकते हैं, वो भी गिफ्ट में ही आएगा। लोग सोचते जनरली कि जो पैसा ले रहा हूँ वही गिफ्ट है, वही फ्री है। ऐसा नहीं है। आपके फादर के पास शेयर हैं, आप शेयर गिफ्ट डीड के थ्रू ट्रांसफर कर लीजिए। कार भी मिल जाएगी गिफ्ट में। हाउस भी आपको गिफ्ट कर सकते हैं। किसी फादर के नाम पे हाउस है, वो आपको गिफ्ट कर सकता है, कोई टैक्स नहीं है, अगर रिलेटिव है तो, जो मैंने लिस्ट दिखाई है अभी। ज्वेलरी, लेडी से आज ही अपनी सास से बात करें, बोले सचिन जी की वीडियो देख ली है, जितनी भी ज्वेलरी आप देंगी सासू माँ मेरे को, पूरी की पूरी तरह टैक्स फ्री है, तो लाइए ज्वेलरी दीजिए और मुझे तैयार होना है। सब जितनी भी चीज़ें ले लीजिए आप, काइंड्स में हो या कैश में या बैंक में, सब माफ है। कैश तो मना ही कर रहा हूं मैं। डायरेक्ट अकाउंट में लेना चाहिए क्या? यस, हमेशा पहले अपने अकाउंट में लें, उसके बाद ही आगे ट्रांजेक्शन करें। मुझे एक घर खरीदना है, मेरे फादर के पास रिटायरमेंट का पैसा है, एफडी का पैसा है, मैं ये नहीं कहूँगा पापा घर ले रहा हूँ आप पेमेंट डायरेक्ट कर दो, कभी भी ऐसा काम मत करना। पहले अपने अकाउंट में लें और फिर आगे घर खरीदें। बताऊँगा क्यों कह रहा हूँ सर मैं। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं कि गिफ्ट डीड बनती कैसे, किन किन पॉइंट का ध्यान रखना है। अभी एक मोटा मोटा, हमेशा गिफ्ट डीड जरूर बनवाइए, विल जरूर बनवाइए, और वो हमेशा ओथ होनी चाहिए। ये नहीं 100 रुपये की स्टैम्प पेपर बनाया और नोटरी करा ली। बहुत कैजुअल अप्रोच रखते हैं। 50 लाख का जो केस बताया है, उस व्यक्ति ने क्या करा, कैजुअल अप्रोच रखी, सिर्फ पैसा डायरेक्टली प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करवाया पापा से और प्रॉपर्टी अपने नाम पे मालिक बन गया। उसके बाद उसने कुछ करा ही नहीं, सोचा ही नहीं कभी। क्यों? फ़ोन पे पूछ लिया, भैया ले लूँ पैसा पापा से, फ्री है? उन्होंने कहा हाँ फ्री है। बस जितना उसने पूछा उतना उसने बताया। एक्स्ट्रा तो किसी को पता ही नहीं था। स्टैम्प पेपर पे लेना है, विटनेस जरूर कराएं लीगल हेयर के। दिक्कत क्या आती है, उस व्यक्ति ने पापा से पैसा तो ले लिया, भाई को पता भी था, नॉलेज भी थी, उसने कुछ कहा भी नहीं, उसने कहा ठीक है ले रहा है, पापा का फेवरेट है, लेने तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। लेकिन अगर आप ओथ कराते और उसकी विटनेस रखते, तो ये हो सकता था कि वो कहता है इसको नॉलेज थी, इसके सामने हुआ है, इसने एनओसी भी दिया है, एनओसी भी मांगी है। उसने क्या पकड़ा, क्या ग्राउंड लिया कि इसने पापा को बह फुसलाकर बेवकूफ़ बना दिया, पापा को कुछ नॉलेज नहीं थी, मेरे पापा अनपढ़ थे, पेपर देख नहीं पाए, इसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली और पापा से पैसा ट्रांसफर करवा के ये बोल दिया कि पापा आपके नाम पे ही प्रॉपर्टी हो रही है। इतना झूठ लिखवाया उसने और वो केस हार भी गया। फैक्ट नहीं थे, कोई सबूत नहीं था उसके पास, ये लिखवाया। हालांकि उसको नॉलेज थी बंदे को पूरी, लेकिन फिर भी फ़ोन पे जो पूछा था बता देना, 1 मिनट लगेगा जी, एक क्वेरी है सिंपल। ऐसे लोग मुझसे भी कहते हैं कि सर एक क्वेरी बता दीजिए प्लीज़, एक क्वेरी है। भैया कैसे बता दूँ मैं आपको, इस मुसीबत में डाल दूँ क्या जरा सी चीज़ के लिए? ITR में कहाँ दिखाना है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ITR में कहीं पे भी गिफ्ट डीड दिखाने का ऑप्शन नहीं है। जब आप उसको बेचोगे, उससे कुछ इनकम जनरेट होगी, वो आपको अपने ITR में दिखानी होती है। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट में रखा है, सोर्स ऑफ मनी जो डोनर किया, जिसने दिया है, वो 100% जेन्युइन होनी चाहिए। इनकम टैक्स वाला उसी को वेरीफाई करेगा। आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है, कोई मतलब नहीं है, जो पैसा आपके पास जिसने दिया है उसकी इनकम का सोर्स क्या है, वो जेन्युइन है या नहीं। कहीं आप 5 फैमिली मेंबर में कैश जमा करा के अपने अकाउंट में तो नहीं ले रहे, रिलेटिव से गिफ्ट तो ले रहे। 99% ये लोग करते हैं, लोगों से पैसा ले लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है, इन पॉइंट का ध्यान रख के ही आपको अपना रिलेटिव से टैक्स फ्री जो पैसा लेना है उसी तरीके से फॉलो करना है। इसमें एक चीज़ और दोस्तों, गर्लफ्रेंड इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। मैं जब फाइनेंस मिनिस्टर बनूंगा,
इसमें गर्लफ्रेंड भी इंक्लूड करूँगा। भाई मन कर रहा है अंगूठी अंगूठी देने का, कुछ चीज़ों का, तो इसलिए तो आज ही अगर आपकी गर्लफ्रेंड अगर गिफ्ट मांगे आपसे तो मेरी वीडियो दिखा देना, बोल देना कि अगर मैंने तेरे को कोई गिफ्ट दिया, तू रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती, तेरे को टैक्स देना पड़ेगा, आप बता देना है या नहीं, तो होता है आपका पैसा शायद कुछ बच जाए। कमेंट बॉक्स में बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में। तो दोस्तों ये थी रिलेटिव से टैक्स फ्री इनकम कैसे लें, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं डालूंगा नॉन रिलेटिव वाली, जो बर्थडे पे शादी पे आप लोग कैश का जुगाड़ करते हैं ना डालने वाला, उसके बारे में प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास जैसी वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कीजिएगा। जो मैंने आपको केस बताया है कि हर दूसरे घर की कहानी है, लोग अपने पेरेंट्स से, भाभी से, भैया से पैसे लेते रहते हैं, लेकिन इन बातों को भूल जाते हैं कि जब झगड़ा हुआ या झगड़ा होगा तो इस मुसीबत में कहीं ना फंस जाएं, कहीं लेने की देने ना पड़ जाएं। जेन्युइन ट्रांजैक्शंस कई बार इलीगल बन जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के अभाव में, नॉलेज के अभाव में। तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ग्रुप में जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।